इस बात को भूलना नहीं। मन इंद्रियां वश है नहीं, कली काल का अति जोर है। नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ हैं हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा। निज कृपाश्रित को सुगम हरि संशय में करना नहीं। तो करना क्या है? करना ये है, बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया, सो प्रिय दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी। फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। देखिएगा, लाला के जन्म होते ही सारी गोपियों को हृदय में आनंद की अनुभूति हुई और एक साथ दर्शन हुआ। एक साथ उन्होंने भगवान के अपने अपने भाव से, बताइएगा, लाला की छठी पे जब गोपियां घर पे गई तो हर गोपी अलग अलग व्याख्या कर रही है। कमाल है, ये समझ नहीं आया। गोरे बच्चे को तो सारी गोरी गोरा कहेंगी, कोई काला कैसे कहेगी? लेकिन ये गोपियां हृदय में गई थी। ये वो गोपियां थी अपने प्रीतम को हृदय में पाने के लिए भगवान का साक्षात्कार करती हैं, उनका रस लेती हैं, जो कि आप और हम लोग नहीं ले पाते। हम लोग तो उचक उचक के देखते हैं, अरे हमें भी दिखा दो, हमें भी दर्शन करा दो, क्योंकि पता नहीं है दर्शन कहां होता है। भगवान का दर्श स्पर्श तो आपके अंतःकरण की चीज है। आप सोचिए, हर गोपी की व्याख्या अपनी अलग थी। कैसी कैसी, अब आप बताइएगा। छठी के दिन लोग क्या क्या व्याख्या करते हैं कि लाला के जन्म की छठी के दिन नंद बाबा और नंद रानी यशोदा अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए सूतिका गृह में छठी पूजा के लिए आ गई। लाला को नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर गोबर से छठी देवी की सुंदर मूर्ति बनाकर सफेद चावलों की वेदी बनाकर छठी देवी की मूर्ति की विराजमान कर, फिर पंडित लोग बताते हैं पास में कलश रखकर दीप जलाकर षोडशोपचार करके पूजन कर उनकी भांति भांति के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। लेकिन गोपियां, हर गोपी के हृदय में लाला का अवतार हुआ है। इसे कहते हैं छठी का आनंद। हर स्त्री को ये लगा है कि मेरे अंतःकरण के अंदर आज मैंने भगवान का हृदय से दर्शन किया है। ये भारी दर्शन
मूर्ति का दर्शन है। सब ध्यान से सुनो। और जागी हुई आत्माओं को, गोपियों को अमूर्त का दर्शन है। आप सोचिएगा, भगवान तो कैसी कैसी लीला करते हैं। अपनी भावना से बनाया हुआ मूर्ति वो जो सबको एक सी नजर आएगी। आपने अपने हृदय में अपने प्रीतम का अपने भाव से मूर्ति गढ़ी है, भाव बनाया है, दर्शन किए हैं। समझ आया भाई जी? आप मूर्ति के दर्शन करने जाओगे तो यही बोलोगे, हाँ राधा जी गोरी गोरी हैं, कन्हैया काले काले हैं। लेकिन गोपियां क्या कर रही हैं? मेरा तो कन्हैया गोरा था, राधा जी काली थी। किस दिन आपके साथ राधा तत्व पर भी चर्चा करेंगे। राधा कौन है अभी आप हम लोगों को पता नहीं है। देखो कहानी तो क्या कहते हैं कि छठी के दिन दूर दूर के गांव के गोप गोपियां नंद महल के द्वार पर आकर इकट्ठे हो गए। ये नंद महल का द्वार क्या है? आपका हृदय का द्वार। अंतःकरण में जाइए, और आपके हृदय में देखिएगा, सरोवर के चारों तरफ हजारों लोग खड़े हो जाएं तो जैसे किसी सुंदर सरोवर में एक सुंदर कमल खिल जाए जो रस से भरा हुआ हो। उस विकसित कमल को देखकर मधु के लोभी, ध्यान से सुनो, और आगे बढ़ा रहा हूं लीला को, सुंदर कमल को खिला हुआ देखकर जो दूर के दर्शन करने वाले थे, मंदिरों में दर्शन करने वाले थे, वो बाहर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं। और ध्यान से सुनो, उस विकसित कमल को देखकर मधु के लोभी भौरे, ये वो आत्माएं, ये वो भौरे हैं जो प्रेम को जानते हैं। बिना बुलाए, इन्हें बुलाया नहीं गया, भौरों को बुलाया नहीं जाता, प्रेमी को बुलाया नहीं जाता। और आप और हम लोग अपने यहां कुछ भी करें, हमें बुलाना पड़ता है। आजकल तो ये हालत है कि गुरुजी भी कुछ करें, हमारे पास तो कोई खबर आई नहीं, हम कैसे जाएं? बताओ, खबर मिल गई फिर भी लोग कहते हैं हमें तो कोई खबर मिल नहीं, हम कैसे जाएं? यानी जब तक हमारे पास गुरुजी का फोन नहीं आया तो हम कैसे जाएं? ये है हमारी मूर्खों की सोच। बड़ा कठिन काम है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सरोवर में एक सुंदर कमल खिल जाए और वहां पर चारों तरफ भीड़ उमड़ जाए देखने वालों की, दर्शन करने वालों की, उसी समय मधु के लोभी, प्रेम के लोभी, देखिएगा इन्हीं आत्माओं में कुछ भौरे बन जाते हैं जो फूल तक चले जाते हैं, भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं, रसास्वादन कर लेते हैं। और कुछ मूर्ख खाली बाहर के दर्शन करके चले आते हैं। तो मधु के लोभी भौरे बिना बुलाए उड़ उड़कर चारों तरफ से आ जाते हैं। यानी मधु के लोभी भौरे जो होते हैं वो बिना बुलाए उड़ उड़कर आते हैं। उसी प्रकार जैसे कमल को देखकर, ध्यान से सुनो, जैसे कमल को देखकर
भौरे अपने आप मंडराते हैं, अपने आप आते हैं। इसी प्रकार से जो भगवान के प्रेम के लोभी हैं, भौरा माने वो जिसे खबर मिल जाए, जो अंतःकरण से जाग जाए, वो भौरा है। और मधु माने प्रेम। प्रेम के लोभी भंवरे बिना बुलाए उड़ उड़कर चारों तरफ से आ जाते हैं। तो उसी प्रकार नंद बाबा के घर रूपी सरोवर में अनुपम माधुर्य और सौरभ से युक्त जो नील कमल भगवान श्री कृष्ण खिला, उनके मधुर रस को पीने के लिए ब्रजवासी रूपी भंवरे चारों तरफ से उमड़ पड़े। नंद बाबा घर घर जाकर के अगर निमंत्रण देकर आते तो कई साल लग जाते, कितने गांव हैं। लेकिन हमारी खोपड़ी तो यही कहती है, हमने तो यही सीखा। हमारे यहां तो कार्ड भी तो आया नहीं है, हमारे यहां तो कार्ड भी आया नहीं है। ये हाल है हम लोगों का। हाँ, फिर जो नहीं जागा सो रहा था, जो व्यापार में लगा हुआ था, जब उसने भौरों को देखा मुस्कुराते हुए, मूछों पे ताव देते हुए, आनंद में देखा, तो वो पूछते हैं, अरे क्या पाया, क्या मिला? ध्यान से सुनो। तो उन्होंने, उन भौरों ने जो मधु पिया है भगवान के प्रेम का, उन लोगों ने आकर के, जब जो घर में बैठे थे, भगवान के दर्शनों की इच्छा नहीं जागी थी, उनकी व्याख्या की तो उनकी दशा देखने लायक थी। ऐसा लगता था कि ये लूट लाए, परम धन कमा लाए। इसलिए गोपों के अपार संख्या पंक्तिबद्ध होकर लाला के दर्शन कर रही है, किंतु जिसकी दृष्टि उस सलोने चित चोर पर पड़ी, वो वहीं अटक कर रह गई। भौरा कौन? जो सबसे आगे पराग पाने का प्रेमी हो। दूर से खड़ा हुआ भीड़ में दर्शन करना एक आम बात है। किसी ने पूछा, ध्यान से सुनो, जो भौरा रस पी के आया, प्रेम का रस स्वाद लेके आया, उससे जो दूर खड़े दर्शन कर रहे थे, जो हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़े हुए थे भोग लगाने के लिए, मन्नतें मांगने वाले मूर्ख लोग, उन्होंने पूछा, अरे अपने मुख को घुमाकर उस नील मणि के रूप माध्य रूपी रस का जो तुम पीकर आए हो, कुछ बताओ तो सही। क्या पूछा? नंद बाबा का लाला कैसा है? देखिएगा, जैसे आप में पूछते हैं उसकी बहू कैसी आई है, गोरी है कि काली है, उसका बच्चा पैदा हुआ, मैं तो जान नहीं सकी, आपको पता होगा कैसा पैदा हुआ, आप बताओ, आप गए थे। ये संसारी लोग संसार के ही लायक हैं, ये जागना नहीं चाहते। तो उन भौरों से जो मधु का स्वाद ले चुके हैं, अंतःकरण में परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं, उनसे पूछा कि नंद बाबा का लाला कैसा, वो गोकुल का ग्वाला कैसा, वो गोकुल छोड़ के आने वाला कृष्ण कैसा। परंतु ध्यान से सुनो, उत्तर मुख से ना निकला। अब आप बताइएगा, जिन भौरों का हृदय
कंठ, मुख, आंखें भगवान के प्रेम से, मधु से भरी हुई हो, वो मधु को बाहर फेंकें क्या? इसलिए कहा गया प्रेम अनिर्वचनीय है। प्रेम के शब्द नहीं होते, बस देखा अरे कमाल है, ये भोरों को ऐसा क्या मिल गया, इन्होंने ऐसा क्या पा लिया, वो पूछ रहे हैं। लेकिन उनकी वाणी जो पहले गुनगुन गुनगुन करते गए कमल के पास, वापस गुनगुन करते नहीं आए। ध्यान से सुनो, हम गुरु के पास जाते तो हैं गुनगुन करते हुए, लेकिन जब आते हैं तो वाणी मूक हो जाती है, गूंगे का गुड़ हो जाती है, कंठ भर आता है, आंखें डबडबा जाती हैं। वो भोरे रो रहे थे आनंद के आंसुओं में। क्यों? वो रस पिए के वर्णन करें। आप बताइए, जिसने हृदय से भगवान का प्रेम का रसास्वादन किया, वो क्या बोलेगा? बस आंखों से आंसू बहा के बता रहा है कि वो आनंद है जो मुख से अनिर्वचनीय बताया नहीं जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस प्रेम की व्याख्या करने का एक सरल माध्यम मेरे मन में आया था और मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। जो बुद्धि से सुन रहा होगा उसे तो समझ कभी नहीं पड़ने वाला, जो विश्वास और श्रद्धा से सुन रहा होगा वो जरूर इस पर विचार करेगा और सोचेगा कि प्रेम अनिर्वचनीय कैसे होता है, प्रेम के शब्द कैसे नहीं होते हैं। अब आप देखिएगा, अभी लीला समाप्त नहीं हुई है, अभी तो फिर आपके साथ इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि एक बार के कहने सुनने में हम जैसे अंधों को आंख कैसे मिल जाए? हम तो ऐसे अंधे हैं, आंखें होते हुए अंधे हैं। भगवान पता ही है, जब संत महात्मा हमें कहते हैं हे पुण्य आत्माओं, तब भी हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, तब भी हम अपने आप को शरीरी मानते हैं, तब भी हम अपने आप को जाति से मानते हैं, तब भी हम अपने आप को परिवार का सदस्य मानते हैं। हम भगवान का पुत्र नहीं मानते अपने आप को, हम आत्मा नहीं मानते। तो कल्याण हो तो हो कैसे? प्रेम में गुण नहीं देखा जाता। अगर गुण देखकर हम प्यार करते हैं तो गुण समाप्त हो गया, तो प्यार समाप्त हो गया। किसी पैसे वाले से प्यार किया, अब पैसा समाप्त हो गया, वो भिखारी हो गया, अब प्यार खत्म हो गया। जैसे किसी के पास धन है, उससे प्यार करो, बड़ा धनी है, खूब कोठी कार बंगला है, कल वो गरीब हो जाए तो हमारा प्यार भी समाप्त हो गया। अगर किसी गुण से हम प्यार करते हैं तो गुण समाप्त तो प्यार भी समाप्त। इसलिए प्रेम जो है गुण रहितम इसलिए कहा जाता है। और सुन लीजिएगा, संसार का प्रेम क्षण क्षण घटता जाता है और भगवान का प्रेम क्षण क्षण बढ़ता जाता है। अगर क्षण क्षण ना बढ़े तो समझ लो प्रेम नहीं, धोखा है। प्रेम नहीं, धोखा है। ये माइलस्टोन है, ये शब्द जो बोल रहा हूं, ये उसका यंत्र है परीक्षण का कि हमारा मन। अब लोग क्या कहते हैं, अब सारा दिन रोज तो सत्संग सुनते हैं, 4 दिन नहीं सुनेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा।
2 दिन नहीं सो रहेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब उन्हें पता ही नहीं ना, उन्हें बढ़ने वाले प्रेम का आनंद का पता ही नहीं है, वो क्या जाने। यही पहचान है किसके आंख है और किसके आंख नहीं है, किसको आत्मज्ञान हुआ है और किसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है। मैंने आपको बता दिया, संसार का प्रेम हर क्षण घटता जाता है, भगवान का प्रेम हर क्षण बढ़ता जाता है। अगर क्षण क्षण न बढ़े तो समझ लो प्रेम नहीं धोखा है। ये माइल स्टोन है, ये उसका यंत्र है परीक्षण का। जो प्रतिक्षण बढ़े, गुण रहितम हो, कामना रहितम हो, सूक्ष्म हो, दिव्य हो, वो प्रेम है। जिसे कई बार आपसे कहा गया, जैसे कोई गूंगा रसगुल्ला खाए, उसे पूछा जाए ये कैसा, वो मुंह बिचकाएगा, बोलेगा नहीं। ऐसे ये वो भौरे हैं आत्माएं जो नील कमल का पराग पीकर, प्रेम पीकर आंखों से प्रेम के आंसू तो रोती हैं लेकिन बोल नहीं पाती। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। फिर आपसे निवेदन करता हूं, मत धोखा दीजिए अपने आप को। बार बार बता रहा हूं कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। हे पुण्य आत्माओं, ये मौका बार बार जीवन में नहीं आता है। आप लोगों को, हम लोगों को ये मौका मिला हुआ है। इसे बातों में मत गवाओ, ये संसार के व्यभिचारों में मत गवाओ। मेरा कहने का तात्पर्य, आप बहुत समझदार हो, भली प्रकार समझते हो, कोई मूर्ख नहीं है। अब ना समझे वो अपनी बुद्धि से इसका अर्थ निकाले, वो उसकी समझ है, मैं क्या कर सकता हूं। आज मैं अपने सत्संग को विराम दे रहा हूं और भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भोरा बनो, भगवान का प्रेम पीने वाले, खाली मूर्ति का दर्शन करने वाले दर्शक मत बनो। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप पुण्य आत्माओं का कार्य है। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी।